अगर आप रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहे एंड इन फ्यूचर आप उससे अच्छा इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न बना पाए। बहुत बार फर्स्ट टाइम बायर्स ये छोटी छोटी कॉमन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं एंड जिसकी वजह से इन फ्यूचर उन्हें लॉस देखना पड़ता है। अगर आप दुबई में अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की बात करने वाली हूँ जो आपको काफी हेल्प करेंगी दुबई रियल एस्टेट मार्केट को समझने में एंड आपकी ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाने में। सबसे पहला, डेवलपर की हिस्ट्री। बहुत बार डेवलपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ब्रोशर्स बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेमेंट प्लान आपको देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आपको देते हैं जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वो प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं ये सोच के कि ये तो मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है, बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है एंड डेवलपर इतने सारे बेनिफिट मुझे दे रहा है एंड वहाँ पे आप डेवलपर की हिस्ट्री चेक करना भूल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जब आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते टाइम करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुबई में, मेक श्योर आप उस डेवलपर की हिस्ट्री जरूर चेक करें कि उस डेवलपर ने मार्केट में क्या बनाया है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कब से वो मार्केट में है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह की प्रॉपर्टी इन फ्यूचर आपको मिलने वाली है, किस तरह की प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है। अगर उसने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, डिलीवर किए होंगे, तो आपको क्वालिटी का पता लगेगा कि डेवलपर किस तरह की क्वालिटी देता है, कहीं प्रोजेक्ट में डिले तो नहीं करता है, डिलीवरी के बाद कोई इशू तो नहीं आता, हैंडओवर होने के बाद कोई प्रॉपर्टी में कोई इशू तो नहीं आता। अगर डेवलपर की एक अच्छी हिस्ट्री है, उसने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी तो मिले ही मिलेगी, बट उसके साथ इन फ्यूचर अगर आप उसको रीसेल करना चाहते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस डेवलपर की ऑलरेडी एक हिस्ट्री है, ऑलरेडी एक मार्केट है, लोग उसको जानते हैं, लोगों को उसका काम, उसकी प्रॉपर्टीज पसंद है। तो मेक श्योर आप जो है डेवलपर की हिस्ट्री चेक करें। नंबर 2, लोकेशन। डेवलपर के साथ साथ आपका लोकेशन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आप जिस लोकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं उस लोकेशन में, क्या न्यू ग्रोथ आने वाला है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो इन फ्यूचर बढ़ेगी। क्या कोई न्यू मेट्रो आ रहा है या न्यू कोई मॉल आ रहा है, कोई स्कूल्स है नियर बाय, कोई रोड है, अच्छी कनेक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा ग्रोथ, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उस लोकेशन में, उतने ही आपका प्राइस अप्रिशिएशन एंड रेंटल हाई होगा। किसी भी ऐसी लोकेशन में इन्वेस्ट करना जहाँ पे आपको सस्ते प्राइस में यूनिट मिल रहा है बट इन फ्यूचर उस लोकेशन का कोई ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ पे ना ही आप अच्छा रेंटल बना पाएंगे और ना ही अच्छा प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन बना पाएंगे। तो मेक श्योर आप उस लोकेशन के बारे में ज़रूर पूछें अपने एजेंट से कि इन फ्यूचर यहाँ पे क्या ग्रोथ है, क्या आने वाला है। नंबर 3, पेमेंट प्लान। बहुत बार डेवलपर आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल 1% मंथली ऐसे पेमेंट प्लान ऑफर करते हैं, बट 1% मंथली के साथ वहाँ पे उनकी बुलेट पेमेंट्स भी होती हैं जिसमें वो आपसे 6 महीने बाद 10% या 8 महीने बाद 10% इस तरह से लेते हैं। वो कहने को 1% मंथली आता है, बट साल में आप वहाँ पे 25 से 30% की पेमेंट कर रहे होते हो बुलेट पेमेंट्स को मिला के। तो मेक श्योर आप जो पेमेंट प्लान है उसे अच्छे से देखें, आप उसे समझें कि वो आपके फाइनेंसेस में किस तरह से फिट हो रहा है, आपका जो कैश फ्लो है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि दुबई में बहुत अलग तरह के पेमेंट प्लान अवेलेबल हैं। 1% मंथली भी अवेलेबल है जिसमें बुलेट पेमेंट आती है, कुछ ऐसे भी जिसमें कोई बुलेट पेमेंट नहीं होती है। पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान भी अवेलेबल होते हैं, 30, 70, 40, 60 के पेमेंट प्लान भी अवेलेबल होते हैं जिसमें आप मॉर्गेज ले सकते हैं। अगर आप मॉर्गेज बायर है, आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का मॉर्गेज ले पाएँ, तो आप उस तरह का पेमेंट प्लान देखिए जहाँ पर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको कम से कम पेमेंट करना है या 40% पे करना है, ताकि 60% का आप मॉर्गेज ले पाओ प्रॉपर्टी रेडी होने पे, या 50-50 अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने कैश फ्लो के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट प्लान ज़रूर देखें। एक अच्छा पेमेंट प्लान आपकी ट्रांजैक्शन को बहुत स्मूथ बनाता है एंड अच्छे पेमेंट प्लान की वजह से आप जो रिटर्न ऑन इक्विटी पे एक अच्छा अप्रिशिएशन भी बना पाते हैं। नंबर 4, सोशल मीडिया हाइप। दुबई रियल एस्टेट मार्केट में 1 लाख से ज़्यादा एजेंट है। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, सारे एजेंट्स पर वीडियोस बनाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, अपनी वीडियोस को पोस्ट करते हैं। आप वो वीडियोस देखते हैं, आपको लगता है कि यही सबसे हॉट प्रोजेक्ट है, यही एक सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है मार्केट में, क्योंकि सभी इसकी वीडियो बना रहे हैं।
बट उससे अलग भी और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट में, शायद जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपने वीडियोस नहीं देखी हैं। तो सिर्फ हाइप के पीछे नहीं भागें, आप मेक श्योर करें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे वो प्रोजेक्ट मैच होता है या नहीं होता है। जिस बजट में आप देख रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, इन फ्यूचर क्या ग्रोथ है, क्या डेवलपर है, डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, किस तरह की क्वालिटी दे रहा है, किस तरह का पेमेंट प्लान है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप अपनी डिसीजन लें, आप अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। नंबर 5, प्राइस पर स्क्वायर फीट। कुछ यूनिट्स के, कुछ प्रोजेक्ट्स के प्राइस पर स्क्वायर फीट काफ़ी हाई होते हैं, जहाँ पे आप एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करते हो ईयरली सर्विस चार्ज जिसको बोलते हैं, मेंटेनेंस अपने प्रॉपर्टी का। जैसे होटल अपार्टमेंट्स होते हैं उनके काफ़ी हाई प्राइजेस होते हैं, कुछ प्राइम लोकेशंस के काफ़ी हाई सर्विस चार्जेस होते हैं। आपको बोलने में रेंट बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे को 1 बेडरूम अपार्टमेंट का 90,000 रेंट आ रहा है, बट अगर 20,000 आपसे सर्विस चार्ज आपका जा रहा है तो आपकी पॉकेट में सिर्फ 70,000 दिरहम आपको उस पर रेंटल आ रहा है। तो आप ये भी देखें जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं कि उसमें सर्विस चार्ज कितना है, ईयरली कितना सर्विस चार्ज आपको उसका पे करना है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि नेट आपकी पॉकेट में कितना अमाउंट आपको मिलेगा सर्विस चार्ज कटने के बाद। नंबर 6, एडिशनल फी। प्रॉपर्टी से अलग क्या एडिशनल फी है, क्या चार्जेस आपको पे करने हैं, वो भी आप जरूर पूछिए अपने एजेंट से। आपकी प्रॉपर्टी से अलग आप 4% DLD यहाँ पे करते हैं, जो वन टाइम फी होती है दुबई लैंड डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज ले रहे हैं तो एक एडमिन फी करते हैं जो वेरी करती है डेवलपर टू डेवलपर, जो आपका 2,000 से 5,000 दिरहम के बीच में होती है। बट अगर आप रेडी टू मूव इन सेकेंडरी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं तो यहाँ पे आप 2% एजेंसी कमीशन पे करते हैं, 4% DLD, 2% एजेंसी कमीशन एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। एंड नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सही एजेंट, एक नॉलेजेबल एजेंट चूज करें काम करने के लिए, क्योंकि जब कोई एजेंट, एक्सपीरियंस एजेंट मार्केट में काम करता है तो उसे पता होता है कि मार्केट में किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, किस तरह के पेमेंट प्लान है, किस तरह का डेवलपर है, कौन सी अच्छी लोकेशन है, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे सही फिट होता है आपकी रिक्वायरमेंट में। क्योंकि जब आप खुद से देखते हैं ये सोच के कि आप एजेंट के साथ जाएंगे तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपका कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और आपको बहुत कन्फ्यूज़न भी होता है, क्योंकि दुबई में हर रोज न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 1500 से ज़्यादा डेवलपर हैं, तो आपको समझ नहीं आता कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी लोकेशन सही है। बट एक एजेंट को सारी चीज़ें पता होती है एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो आपको गाइड कर पाता है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है आपके लिए। वो आपको पूरी जर्नी में सपोर्ट करता है। सिर्फ सेल करना ही एक अच्छे एजेंट की जॉब नहीं होती है, वो पूरी जर्नी में आपके साथ रहता है। इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉपर्टी रीसेल करनी है, आपको रेंटल पर डालनी है, वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता है। तो मेक श्योर आप किसी एक अच्छे एजेंट के साथ काम करें ताकि वो आपको राइट डायरेक्शन में एक सही प्रॉपर्टी बता पाए एंड आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इन फ्यूचर आपकी लाइफ बना सकती है। वो प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट दे सकती है, क्योंकि वो आपकी एक मेहनत की कमाई होती है जिसको आप कहीं पे डाल रहे होते हो, जिसको कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड खासकर जब आप अपनी खुद की कंट्री से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए इन सब का आप ध्यान रखें कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले, एंड इससे अलग अपना गोल सबसे पहले क्लियर बनाएं कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हो, आपका गोल क्या है। आपको बाद में उसमें रहना है, प्रॉपर्टी में रेंटल के लिए यूज़ करनी है, रीसेल करना है, फ्लिप करना है, आपका गोल क्या है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि अगर आप रीसेल करना चाहते हो तो एक दूसरी प्रॉपर्टी, एक अलग तरह का पेमेंट प्लान सूट करेगा आपको। अगर आप रेंटल के लिए यूज़ करना चाहते हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट प्लान सूट करेगा आपकी रिक्वायरमेंट को। तो सबसे पहले अपना गोल जो है वो क्लियर करें, उसके बाद एक सही एजेंट से कनेक्ट हों, वो आपको ये सारी जानकारी देगा, ये सारे पॉइंटर्स आप उससे पूछें एंड अपने इस इन्वेस्टमेंट को स्मूथ, सेफ एंड सिक्योर बनाएं। एंड अगर आप दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सोलंकी प्रॉपर्टीज़ को। थैंक यू।